अगर इस वक्त हमने ये सब कुछ ना किया तो वो पराई लड़की सब कुछ हथिया लेगी। हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। खुदा के वास्ते मेरी बात को संजीदगी से सोचो। मगर ये बात जहन में रखना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। ज़ारा, मेरे पास इस फैसले के अलावा और कोई हल नहीं है। देखो, ये बात जहन में रखो, अगर हमने ये फैसला ना किया ना तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हाँ, मुझे ये फैसला किसी भी सूरत मंजूर नहीं। जोश से नहीं, होश से काम लो। मुझे हर हाल में जीने का ढंग आ गया है। अगर वो लोग मुझे बेदखल भी करते ना तो भी मैं जी लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ज़ारा, मैं इतना बड़ा फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात पर गौर करना और फिर जो भी फैसला हो मुझे बता देना। मगर ये बात जहन में रखना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मॉम, मैं अहमद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ और आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? देखो ज़ारा, हालात के मुताबिक फैसले भी बदलते रहते हैं, पसंद ना पसंद भी। अगर इस वक्त हमने ये सब कुछ ना किया तो वो पराई लड़की सब कुछ हथिया लेगी। हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। खुदा के वास्ते मेरी बात को संजीदगी से सोचो। सोचना क्या है मॉम, फैसला तो हो चुका। तो मैं क्या समझूं? तुमने मेरी बात मान ली? मॉम, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकती हूँ, कभी भी नहीं। सोच लो ज़ारा, मैं ये फैसला कर चुकी हूं और इसी फैसले में हमारे खानदान की भलाई है। और ये बात भी अपने जहन में रखना कि मैं अपने फैसले बदलती नहीं, समझी? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 1 मिनट भी ना लगाना सोचने में। और वो ताबीर, उसने तो भाग ही जाना है। गरीब घर की लड़की है, ज्वेलरी हाथ आने पर भी ना खुश हो जाएगी। मगर वो ताबीर इतनी सादा नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। अरे वो अहमद ना मजनू है, मजनू। आशिक बंदा ना कुछ भी कर सकता है। इश्क जोरों पर हो तो आसमान पर बिठाते हैं, और जब नशा उतरता है ना तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम जानते हो, यहाँ पे केस बहुत डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इधर। अरे तुम अहमद से शादी तो करो, फिर देखना। अहमद मेरे शौहर का कातिल है, तो मैं अपने शौहर के कातिल से किस तरह शादी कर सकती हूँ? हाँ, तो तुम बदला लो ना उससे शादी करके, उसे तिगनी का नाच नचाना। क्या कह रही हो तुम लैला? तुम चाहो ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि प्यार मोहब्बत से ना वक्त गुजार लो। मरने वाला तो मर गया, अब डबल जायदाद है, ऐश करो। और वैसे भी ये एक इत्तेफाकी हादसा था, भूल जाओ इसे। कैसे भूल जाऊं वो सब? ज़ारा, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब अगर तुम ही दरवाजा नहीं खोलोगी तो तुमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। अहमद अच्छा इंसान है, मैं तो बस तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। अबीर, सब खैरियत तो है? अबीर, अबीर क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? अबीर की तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, अम्मी वॉमिटिंग कर रही है। अबीर, क्या खा लिया था तुमने? कल भी तुम दिल मत लाने की शिकायत कर रही थी। कॉलेज में कुछ खाया होगा, वहां की कैंटीन में कौन सा कुछ अच्छा मिलता है। मैं देखती हूँ इसे। मैं भी। अबीर, संडे को मोमना के लिए लड़का देखने जाना। खाली हाथ तो उनके घर जाते अच्छा नहीं लगता ना। पहली दफा जा रहे हैं, लड़का पसंद आ गया तो वो कहेंगे रस्म करो, उसके लिए अंगूठी भी चाहिए, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा ये सब कुछ। तो तुम्हारे जितने भी मसले मसाइल हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छा घर, बहन की शादी, और भी तुम्हारे काफ़ी ख्वाब, ये सब कुछ तो एक चेक में हल कर सकती हूँ मैं। मेरी एक बहन है सारा, आजान मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हाथ थाम कर उसे ज़िंदगी की तरफ वापस आने में मदद करो। Yes, come in.
अरे आजान, कैसे हो तुम? आओ बैठो। आई एम फाइन। गुड। तो क्या सोचा है फिर तुमने? डिड यू टेक एनी डिसीजन? मुझे आपकी ऑफर कबूल है। दैट्स रियली अ गुड न्यूज। तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक्चुअली हम बस 2 ही बहनें हैं। मैं जानता हूँ। सारा वैसे तो उम्र में मुझसे बड़ी है, मगर कभी कभी उसका एटीट्यूड बहुत चाइल्डिश हो जाता है। जी। मेरी मदर इन लॉ हम दोनों से इतना प्यार सिर्फ इस वजह से करती हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ हम दोनों को ब्याने का फैसला किया था। इसीलिए हम दोनों ने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। आप सारा से छोटी हैं, इसके बावजूद आपकी शादी पहले हो गई, ऐसा क्यों? अच्छा सवाल है। एक्चुअली फहद और अहमर भाई तो हैं, मगर दोनों की नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। फहद सगा बेटा होने की वजह से बहुत लाडला था क्योंकि उसको हमेशा से माँ बाप का प्यार बहुत ज्यादा मिला। बेजा लाड प्यार की वजह से फहद की नेचर में कुछ ऐसी आदतें पैदा हो गई थी कि मेरी मदर इन लॉ को उसकी शादी जल्दी करने का फैसला करना पड़ा। एक्चुअली वो फहद की शादी के साथ ही अहमर की शादी तो करना चाहती थी, मगर मेरी बहन साहिबा, उनको अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी से इतना प्यार था कि उन्होंने जिद लगा ली कि मैं डिग्री कंप्लीट किए बगैर शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का काफी शौक है। हाँ, और फिर यही वजह थी कि मेरी शादी उससे पहले हो गई। फिर अहमद ने पसंद की शादी कर ली। एक्चुअली सारा वाज मेंटली प्रिपेयर्ड टू मैरी हिम, इसलिए उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जी मैं जानता हूँ। अब नाज़ान, तुम्हें करना ये है कि तुम सारा से मिलो जुलो, उसके साथ हंसो खेलो, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि वो इस वक्त बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ने में उसका साथ दो। बेहतर।